सवाल पूछने से पहले उत्तर न दिया करें। अगर आप उत्तर दे देंगे तो क्या पता सवाल चेंज कर दिया जाए। मित्रों, अभी एक ऐसा बच्चा वायरल हो रहा है जो केबीसी में गया और स्मार्टनेस का चौथा बन रहा था। फिर उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और इसी के साथ जानेंगे हम कुछ खतरनाक फैक्ट्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। केबीसी में इस बच्चे के ओवर कॉन्फिडेंस का राज आपने सोचा भी नहीं होगा। और इंडिया के स्कूल प्रोडक्ट्स तो आपको पता होंगे, लेकिन इन देशों के स्कूल के प्रोडक्ट्स को देखकर आप फ्लाइट लेके वहीं जाना चाहोगे। ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिर्फ जाने से आप कैंसर को रोक सकते हो? अगर आपके क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आएगा। घर में बिल्ली है तो भाई इस वीडियो को आगे देखने से पहले 100 बार सोच लेना। भाई ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मजेदार फैक्ट्स हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। नंबर 15, डिज्नी की द लायन किंग और उसके गाने हकुना मटाटा तो सबको याद है, पर क्या आप छोटे सिम्बा की गाने वाले आवाज? भाई मुझे पता ही नहीं क्या है भाई, ये कार्टून वटून तो मैं देखता ही नहीं था भाई। मैं मोटू पतलू देखता था भाई बस, और शिवा शिवा, ये 2 ही 3 कार्टून देखता था भाई, ज़्यादा नहीं देखता भाई, क्योंकि अपने पास वो वाली टीवी नहीं थी ना भाई जिसमें ये सब आता था, है कि नहीं। इसके पीछे की अनोखी कहानी जानते हैं। 1994 में जब फिल्म बन रही थी तो छोटे सिम्बा के लिए गाने वाले आर्टिस्ट जेसन वीवर को डिज्नी ने एक बड़ा ऑफर दिया। उन्हें कहा गया कि वो एक बार में $2 मिलियन ले लें और डील खत्म करें। लेकिन जेसन ने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने इतने बड़े अमाउंट को ठुकरा कर फिल्म की कमाई से मिलने वाली रॉयल्टी चुनी। उनका यह फैसला उनके लिए जैकपॉट साबित हुआ। आज 30 साल बाद भी जेसन को द लायन किंग से पैसे मिल रहे हैं। नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछ, दिमाग है तो सब सही है भाई, दिमाग ही नहीं है तो फिर चूतिया है आदमी। देख लो कितना अच्छा दिमाग लगाया है। उनके रिटायरमेंट के बाद आप लोग क्या करना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे आराम या फिर तीर्थ यात्रा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक कपल ने रिटायरमेंट का अनोखा प्लान बनाया। उन्होंने एक दो नहीं पूरे 51 बैक टू बैक क्रूजेस बुक कर लिए। वो अब 1 साल से ज्यादा टाइम से क्रूज शिप पर ही रह रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट होम में रहने से सस्ता उन्हें क्रूज शिप पर रहना पड़ता है। यहाँ उन्हें हर दिन नए देश घूमने का मौका मिलता है, खाना तैयार मिलता है और उनका कमरा भी रोज साफ होता है। नंबर 13, हॉलीवुड। क्या दिमाग लगाया भाई, क्या दिमाग लगाया, बट मेरे पास तो कोई कपल ही नहीं है। मैं भाई सिंगर राडवा वॉक ऑफ फेम पर जहां बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के नाम चमकते हैं, वहां एक अनोखा हीरो भी शाइन कर रहा है, बैटमैन। जी हाँ, 2024 में अपनी 85th एनिवर्सरी पर डार्क नाइट को खुद की स्टार मिली और वो वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाला सबसे पहला अकेला सुपर हीरो बन गया। ना सुपरमैन ना स्पाइडरमैन, सिर्फ गॉथम का विजिलेंटे। नंबर 12, प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते। ऐसी एक कहानी डॉक्टर रिचर्ड बटिस्टा की है, जिन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। लेकिन इसकी कहानी में एक अजीब मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी ने उनसे डिवोर्स मांगा। गुस्से में आकर डॉक्टर बटिस्टा ने एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि या तो मेरी किडनी वापस करो या उसकी कीमत दो। उन्होंने अपनी किडनी की कीमत $1.5 मिलियन लगाई। उनका ये क्या है भाई, पहले ये तो भाई जबरदस्ती पैसे निकालने का आइडिया है भाई। अपनी किडनी भी दे दी और पैसे भी मांग रहे हैं। ओहो, ये क्या है भाई, उसे मर जाने देना चाहिए। ये कौन सा प्यार है? कहना है कि जब रिश्ता ही नहीं रहा तो इतना बड़ा गिफ्ट क्यों रखा जाए। नंबर 11, हम सब जानते हैं कि वर्कआउट से बॉडी बनती है और सेहत अच्छी रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक वर्कआउट सेशन कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है? जी हाँ, एक नई स्टडी में एक कमाल की बात सामने आई। इसके मुताबिक जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक ऐसा माहौल बनाती है जो कैंसर सेल्स के लिए दुश्मन जैसा हो जाता है। नंबर 10, छुट्टियों में घूम, परंतु भाई सबसे ज्यादा लोग ना हार्ट अटैक या कैंसर से मरते हैं बॉडी बिल्डर लोग, है कि नहीं। बॉडी बिल्डर लोगों को कैंसर हो गया फिर हार्ट अटैक से मर जाएंगे, लेकिन फिर वो फिट मतलब स्टेरॉइड सच में लेते हैं, फिर इसका मतलब जाना किसे पसंद नहीं। लेकिन नॉर्थ डकोटा के 3 बच्चों के लिए उनकी एक आम सी वॉकिंग ट्रिप एक ऐतिहासिक खोज बन गई। 3 भाई जिनकी उम्र 7 से 10 साल के बीच थी, वो अपने पापा के साथ घूमने निकले थे। अचानक उन्हें जमीन से निकली हुई एक अजीब सी हड्डी दिखी। जब उन्होंने उसकी जांच करवाई तो सबके होश उड़ गए। वो हड्डी किसी और की नहीं बल्कि एक असली टिरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स की थी। ये टी-रेक्स 60 ये वाला थोड़ा मेरे को पता है। लास्ट में इसके ये होगा कि वो हड्डी जो है ये आदमी की रहेगी
ठीक है, देखो क्या होता है। 7 मिलियन साल पुराना है। नंबर 9, क्या आप स्ट्रेस या टेंशन महसूस ये क्या था भाई, मेरे को लगा कुछ लंबा हो गया तो बहुत ज़्यादा छोटा था भाई, ये तो मेरा डायरेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कर रहे हैं या फिर आपको कोई नया आइडिया नहीं सूझ रहा? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक नई स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10 से 12 मिनट की वॉक आपके मूड को तुरंत अच्छा कर सकती है। जब आप अपने दोस्त के साथ चलते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, खुशी बढ़ती है और आपकी क्रिएटिविटी भी तेज हो जाती है। नंबर 8, हम सब ने बचपन से सुना है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि धीरे गाड़ी चलाना तेज चलाने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है? जी हाँ, एक नई स्टडी ने ये साबित किया कि इसके मुताबिक जब आप हाईवे पर बाकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा धीरे चलते हैं, एक नई स्टडी ने ये साबित किया कि इसके मुताबिक जब आप हाईवे पर बाकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा धीरे चलते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब आज की जो छपरी हैं वो तेज चलाते हो, सही कर रहे हैं भाई, ये कहना चाहते हो? ठीक है भाई, कोई बात कि बाकी ड्राइवर्स को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है या लाइन बदलनी पड़ती है, जिससे कंफ्यूजन और हड़बड़ाई का माहौल बन जाता है। नंबर 7, प्यार की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। जेना और मिचेल का ब्रेकअप हो चुका था, उनकी लव स्टोरी शायद वही खत्म हो जाती है, लेकिन किस्मत ने एक अनोखा मोड़ लिया। एक हादसे में मिचेल के सर पर गहरी चोट आई, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। जब वो होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि वो जेना से बेइंतहा प्यार करता है। वो उनका ब्रेकअप बिल्कुल भूल चुका था। किस्मत ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया और इन्होंने इस बार इसे हाथ से जाने नहीं दिया और दोनों ने शादी कर ली। भाई, ये क्या है भाई, ये प्यार प्यार भाई सबको खोया हुआ ये सब मिल रहा, हमें तो भाई कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, इसलिए बुरा लगता है दिल से। अगर आपके घर में एक प्यारी सी बिल्ली है तो आप खुद को उसका मालिक समझते होंगे, है ना? लेकिन कुछ स्टडीज में पता चला कि आपकी बिल्ली आपको मालिक नहीं बल्कि अपना बच्चा समझती है। जी हाँ, उसके हिसाब से बिल्लियां हम इंसानों को एक बड़े साइज का बदमाश बच्चा मानती हैं, जिससे उनकी देखभाल की जरूरत है। जब वो आपके लिए छोटा सा शिकार लाती है या आपको चाहती है तो वो आपको सिखाने की कोशिश कर रही होती है। नंबर 5, टॉम क्रूज दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार है, जिनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो वो चाह कर भी नहीं खरीद सकते, एक नई बुगाटी कार। जी हाँ, बुगाटी दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनीज में से एक है। उन्होंने टॉम क्रूज को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। इसकी वजह एक छोटी सी गलती हुआ यूं कि मिशन इम्पॉसिबल 3 के प्रीमियर पर टॉम क्रूज अपनी नई बुगाटी वेरॉन लेकर पहुंचे। जब वो रेड कारपेट पर उतरे तो उनसे कार का दरवाजा नहीं खुल पाया। इस छोटी सी घटना से कंपनी इतनी नाराज हुई कि उन्होंने टॉम क्रूज को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? 4, एक आदमी ब्लाइंड डेट पर एक लड़की से मिलने गया। उसने सोचा कि एक रोमांटिक डिनर होगा, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसकी डेट अकेले नहीं बल्कि अपने 23 रिश्तेदारों के साथ पहुंच गई। पूरी बारात को देखकर आदमी घबरा गया। जब रेस्टोरेंट बिल $3,100 यानी लगभग 2.5 लाख रुपए आया तो वो लड़का वहाँ से चुपके से खिसक लिया। अब लड़की ने उस पर बिल ना भरने के लिए केस कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें गलती की? भाई क्या क्या हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता भाई मेरे। इसकी है नंबर 3, चोर पुलिस के खेल में अक्सर चोर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन 1992 में FBI के सबसे वांटेड हैकर केविन मिटनिक ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। केविन को पता चल गया था कि FBI उसके घर पर रेड करने वाली है। उसने FBI के आने से पहले अपने घर के सारे सबूत गायब कर दिए। जब FBI की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्हें टेबल पर एक बड़ा सा बॉक्स मिला। इस बॉक्स पर लिखा था FBI और अंदर उनके लिए डोनट्स रखे हुए थे। नंबर 2, बहुत सारे कंट्रीज के स्कूल में काफी क्या दिमाग थी भाई, अरे यार वियर्ड रूल्स या कहूँ प्रोडक्ट्स होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मेटल के टिफिन बॉक्स यूज करना अलाउड है। अब यहाँ पर कार्टून वाले या फिर कलरफुल टिफिन बॉक्स यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इक्वालिटी टूट जाती है। सोचो, नॉर्थ कोरिया इक्वालिटी की बात कर रहा है। खैर सऊदी अरेबिया में तो एकदम इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर लड़कों को और लड़कियों की बुक्स भी अलग होती है। लड़के को यूजुअली ब्लू बुक दी जाती है और लड़कियों को पिंक कलर की फ्लावर पैटर्न वाली बुक यूज करने कही जाती है। और कुछ
स्कूल्स में ये कंपलसरी है। वैसे केन्या में एक बड़ा मस्त इनिशिएटिव लिया जाता है। यहाँ के कुछ रूरल स्कूल्स में प्लास्टिक की चीजें अलाउड नहीं है और उन्हें मेटल या वुड की चीजें यूज करने कहा जाता है। लेकिन भाई मैं केबीसी बच्चा देखने आया था भाई, वो जो ज्यादा स्मार्ट बंदा था। ये सब कहाँ का दिखा रहे हो भाई? नंबर 1, कभी कभी ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का फर्क एक ही स्टेज पे समझ आ जाता है। कौन बनेगा करोड़पति के स्टेज पे एक छोटा बच्चा आया था, फुल एनर्जी, फुल एटीट्यूड। अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा और सर बोलते भी नहीं थे, बच्चा तुरंत बोलता है सर लॉक कर दीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसे जवाब पता था, प्रॉब्लम ये थी कि उसे लगता था कि उसे सब पता है। और फनी पार्ट ये है कि वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस तक ही पहुंचा था, कैपिटल ऑफ इंडिया टाइप के लेवल पे। लेकिन जैसे ही थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आए तो इसकी असलियत थोड़ी बाहर सी आ गई। इससे आप थोड़ा पता भी लगा सकते हो कि जितना कॉन्फिडेंट है उतना चालाक नहीं है। देखो नॉलेज एक चीज है पर अवेयरनेस वो अलग लेवल होती है। स्मार्ट वो नहीं जो सब जवाब देता है, स्मार्ट वो है जो ये सीख गया है कि उसे कब चुप रहना है। एंड में यही समझ आया कि कॉन्फिडेंस बोलता है मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। और इन दोनों के बीच का फर्क ही असली इंटेलिजेंस होती है। चलो भाई तुम्हें कुछ समझ आया तो बता देना भाई। इतना छोटा सा बच्चा समझदार बन रहा था, लेकिन इसे थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो घमंड आ गया था, तो पेला गया। तो अगली बार दिमाग से काम लें, ज़्यादा ना कूदें।